Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are all doing very well. So students, we have done chapter 3rd, that is from the Diary of Young Girl, which was written by Anne Frank. Today in this video lesson I am going to teach you next chapter, that is Long Walk to Freedom, which is an autobiography written by Nelson Mandela. So students, open your book at page number 30. So before coming to the lesson, first of all we will read about something about Nelson Mandela. So Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in France की साउथ अफ्रीका. तो नेल्सन मंडेला जो है 18 जुलाई 1918 को फ्रांस के नाम के एक जगह में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे. ही इज़ ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. वो क्या थे, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट थे. अब लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी हमें बहुत कुछ जो है नेल्सन मंडेला के बारे में जानने को मिलेंगे. द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन हु हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1994 टू 1999. तो वो क्या था, फॉर्मर प्रेसिडेंट था और उसने जो है प्रेसिडेंट के पद पर वो 1994 से लेकर 1999 तक जो है ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर ऐसा प्रेसिडेंट वो बैठे, मतलब प्रेसिडेंट जो है रह चुके थे. मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन 252 सीट्स आउट ऑफ 400. तब के टाइम पे उनको जो है, जो नेल्सन मंडेला के पार्टी से, उनके पार्टी का नाम था नेशनल कांग्रेस, तो वो लोग जो है 252 सीट जीते थे आउट ऑफ 400 में से. बिफोर हिज प्रेसिडेंसी मंडेला वाज एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट. तो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या था, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट था, यानी कि वो अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे. अपार्थाइड क्या है वो हमें समरी में देखने को मिलेंगे, इसका मीनिंग. He spent 27 years in prison. A South African court convicted him on charge of sabotage, as well as other crime committed while he pioneered resistance movement against apartheid. तो उसने क्या किया था, लगभग 27 साल जो है 27 ईयर्स वो जेल में रहे थे, क्योंकि उस पर जो है सेबोटेज का जो है चार्ज जो गवर्नमेंट था, तो उस टाइम क्या था, वाइट सुप्रीमेसी था, यानी कि वाइट लोग जो है काले लोगों पर क्या करते थे, राज करते थे. तो साउथ अफ्रीका में क्योंकि उसने वो क्या था, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट था, उसने अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाया, तो उसको जो है सबटेज का जो है उस पर चार्ज लगा और उसको जो है 27 साल के जो है जेल लग गए थे. सबोटेज हम कहेंगे, असली इसका मीनिंग है तोड़फोड़ या मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट जाना. तो वो उसको मतलब चार्ज लगे थे सबोटेज के, तो इसलिए उसको जो है 27 ईयर्स की जेल हुए थे. और बाकी अदर्स क्राइम जो है उस पर क्या क्या था, उन्होंने जो गवर्नमेंट था उन्होंने चार्ज किया था, इसीलिए नेल्सन मंडेला को जेल जो है प्रिजन में वो रहे थे 27 साल. He is currently a celebrated elder statesman whose voice is opinion on certain seminal issues such as US hegemony. तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वो एक क्या है, एल्डर स्टेट्समैन है, यानी कि एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने बहुत सारे ओपिनियंस दिया, बहुत सारे इशू पर उसने आवाज़ उठाया और ओपिनियंस अपना जो है ओपिनियन दिया, जिसे कि US हेजीमोनी हम कहेंगे कि कोई भी कंट्री हो दूसरे कंट्री पर राज करते हैं या दूसरे कंट्री को दबा कर रखते हैं. तो इस टाइप का जो है उस टाइम पे भी ऐसा जो है हुकूमत था. तो उसने क्या किया था, US हेजीमोनी के अगेंस्ट आवाज़ उठाया, मतलब यानी कि अपना राय दिया था, ओपिनियन दिया था. तो बहुत सारे ओपिनियन उसने दिया, तो उसको जो है एल्डर स्टेट्समैन माना जाता है. इन अफ्रीका ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज माडिबा. अफ्रीका में उसको माडिबा के नाम से जाना जाता है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हिज प्राइमरी कमिटमेंट इंक्लूड फाइट अगेंस्ट एड्स. तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था. तो हमने पहले पढ़ा अपार्थाइड के अगेंस्ट उसने आवाज़ उठाया. तो इसके अलावा भी उसने बहुत सारे डिजीज़ के, जैसे कि यहाँ पे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन चीज़ों के अगेंस्ट भी उसने आवाज़ उठाया.
यानी कि उसका प्राइमरी कमिटमेंट था ये सब। मंडेला हैज़ रिसीव्ड मोर देन 100 अवार्ड्स ओवर 40 ईयर, यानी कि लगभग 40 सालों में उसने लगभग 100 अवार्ड्स जो है वो जीते ही। इज़ ऑल्सो द रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज़ इन 1993, वो उसको जो है 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये था थोड़ा बहुत राइटर के बारे में जो था नेल्सन मंडेला। तो इसके आगे जो है थोड़ा बहुत समरी दिया हुआ है, समरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊपर हमने पढ़ा था वो एक सोशल राइट एक्टिविस्ट है और उसने अपार्थेड के अगेंस्ट आवाज़ उठाया। तो इस समरी में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अपार्थेड। अपार्थेड इज़ द डिस्क्रिमिनेशन सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड कलर। अपार्थेड हम उस चीज़ को कहेंगे, अपार्थेड क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, लोगों को सेपरेट करना किसके बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, यानी कि नस्ल के बेसिस पर। आप इस नस्ल से हो, आपको जैसे कि ये जॉब नहीं मिलेंगे या आपको इस चीज़ का राइट नहीं है, इस टाइप के जो है सेपरेशन करते थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में। हाँ, साउथ अफ्रीका में कास्ट के बेस पर और कलर के बेस पर, यानी कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो या आप गोरे नहीं हो, आप काले हो, तो आपको ये राइट बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को। तो ये है अपार्थेड, यानी कि क्या है, लोगों को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और कलर। Apartheid was legalized by the white people and used as a tool of colonial imperialism. अपार्थेड क्या किया था, लीगलाइज किया था वाइट लोगों ने, यानी कि उस टाइम साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम जो गोरे लोग होते हैं, वाइट पीपल होते हैं, वो लोग उन पर क्या करते थे, जुल्म करते थे। तो वाइट लोगों का जो हुकूमत था उस टाइम, उन्होंने ये चीज़ लीगलाइज किया था कि अपार्थेड को लीगलाइज किया था और एंड यूज एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल इम्पेरिज्म, और अपने इम्पेरियलिज्म को, अपने जो राज्य है उसको बढ़ाने के लिए उनका क्या बनाया हुआ था ये अपार्थेड, एक टूल था, यानी कि उनके लिए एक औजार की तरह काम करते थे अपार्थेड। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्राम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये एक्सट्रैक्ट जो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, ये क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी कि जो कोई बंदा हो अपने बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो नेल्सन मंडेला ने भी क्या किया था, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये उसमें से क्या है, स्टोरी जो है उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि वहाँ से लिया गया है। ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑपरेशन। तो इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में वो किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम, आज़ादी के बारे में, और ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेस यानी कि जुल्म के बारे में, जोर कहेंगे या स्तंभ कहेंगे, उन चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, बातें, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है। मंडेला calls apartheid an extraordinary human disaster and freedom as a glorious human achievement. तो मंडेला अपार्थेड को क्या कहते हैं, मतलब क्या बुलाते हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, यानी कि इंसानों का डिज़ास्टर, इंसानों का क्या, इंसान का मतलब इंसानों की तबाही, वो भी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हद से ज़्यादा क्या है, इंसानों की तबाही है अपार्थेड। और फ्रीडम को उसने कहा है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि एक अजीम क्या है, इंसानों का एक अचीवमेंट है, ह्यूमन अचीवमेंट है। अब इन दिस लेसन ही टॉक अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करेज, द पावर ऑफ लव एंड शैलोनेस ऑफ हेट्रेड। इस लेसन में उसने किन चीज़ों के बारे में लिखा है, किन चीज़ों के बारे में हमें बताता है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा था उस टाइम और कैसा होना चाहिए, और स्ट्रेंथ ऑफ करेज, यानी कि हिम्मत में कितना स्ट्रेंथ है, यानी कि कितना हमें हिम्मत के लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। द पावर ऑफ लव एंड शैलोनेस ऑफ हेट, कितना पावर ऑफ लव है इंसानों में, हाँ, मतलब कितना जो है लव का कितना पावर है, और नफ़रतों का कितना क्या है, शैलोनेस है, ये सब जो है दिखाया है। ही
पुट फोर्थ हिज व्यू अबाउट द ऑपरेशन एंड ऑपरेसर एंड ऑपरेशन। उसने अपना व्यू दिया है ऑपरेसर, जो लोग जुल्म करते हैं और जिन पर जुल्म किया जाता है, ऑपरेशन जुल्म, और जो लोग जुल्म करते हैं उनके बारे में अपना व्यू दिया है, यानी कि जो लोग जुल्म करते हैं वो क्या है, जो लोग जुल्म सहते हैं वो क्या है, और जो मतलब जुल्म ही खुद क्या है। फ्रीडम इज़ सेमिनल टू ह्यूमन डिग्निटी। और उसने मतलब ये चीज़ भी बताया है कि फ्रीडम क्या है, आज़ादी इंसानों का ह्यूमन डिग्निटी का असल क्या है, बुनियाद है। ऑपरेशन इज़ अ ग्रेट टॉर्मेंटर दैट डिसिमेट द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ रेस। और जो जुल्म है वो क्या है, ह्यूमन डिग्निटी या ह्यूमन रेस को, डिग्निटी ऑफ रेस को क्या करते हैं, पूरा बिल्कुल भी तबाह करते हैं। ही थिंक दैट ऑपरेसर टू मस्ट बी लिबरेटेड ऑफ हिज हेट्रेड। वो ये सोचते हैं कि ऑपरेसर, जो लोग जुल्म करते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, इस नफ़रतों के पिंजरे से जो है उनको भी बाहर निकलना चाहिए। यानी कि उसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जुल्म करते हैं वो भी क्या है, नफ़रतों के उस जाल में फंसे हुए हैं, उनसे मतलब उस जाल में से उनको भी निकलना चाहिए। Mandela's provide thought-provoking insight into political and social emancipation. He extensively talked about glory of freedom and its role in emancipating mankind. मंडेला हमें एक थॉट प्रोवोकिंग एक इंसाइट जो है, थॉट प्रोवोकिंग यानी कि सोचने पर मजबूर करना, उन चीज़ों के मतलब वो ऐसे चीज़ जो है हमें प्रोवाइड करता है, जिससे जैसे कि पॉलिटिकल और सोशल इमेंसिपेशन हो, यानी कि पॉलिटिकल और सोशली क्या है, इमेंसिपेशन कहेंगे कि किसी चीज़ की लिबरेशन को, यानी कि आज़ादी को। और उसने जो ग्लोरी ऑफ फ्रीडम है, यानी कि आज़ादी में कितना खुश है इंसान, या उसकी जो है उसकी जो झलक है, खूबसूरती है, उसको जो है उसके बारे में बातें करता है वो, मतलब उनके बारे में उसने लिखा है। और ह्यूमन काइंड का, यानी कि मेन काइंड का क्या रोल है आज़ादी में, यानी कि इंसान एक कंट्री को आज़ादी लाने में इंसानों का क्या रोल है। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।